बच्चे सीखते कैसे हैं? आइए इस प्रश्न के साथ मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल रेणी, विकासखंड लक्ष्मणपुर, जनपद प्रतापगढ़ से हूँ। तो आप सबके बीच इस सीखने की बात को लेकर के सीधे बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे शिक्षक निश्चित रूप से है मनोवैज्ञानिकों के विचार याद आते हैं कि सीखने के जो 5 महत्वपूर्ण चरण हैं कि ज्ञान, कौशल, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, इस तरह की जो ये चीज़ें हैं इससे होकर जब पूरी प्रक्रिया पूरी होती है तो सीखना माना जाता है। परंतु सीखने के बात हम यहाँ को बच्चे को केंद्र में रख के करना चाहते हैं कि बच्चा सीख कैसे पाए और उसका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी कैसे हो। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है कि बच्चा सीखता है, समझता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो उसका स्थायी ज्ञान नहीं हो पाता है, उसको बोध नहीं उस तरह से होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। और इस समस्या को लेकर हम सब जरूर प्रायः देखते हैं कि ये दिक्कतें आती हैं, चाहे वो कक्ष का शिक्षण हो, कहीं का भी हो। तो इस पे एक छोटी सी बात आपसे बहुत छोटे कम समय में कर लेना चाहते हैं। सीखने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है और क्यों और कैसे की बात है। क्यों ये और कैसे वाले ये प्रश्न बच्चे के मन में आए, इसके लिए एक परिस्थिति तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी तो बच्चा जो है वो सीख नहीं पाएगा, और ये परिस्थितियां लाने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण शिक्षक की होती है। और शिक्षक ऐसा अगर कर पाए तो बच्चे बहुत सारे प्रश्न आपसे निश्चित रूप से करते हैं, और उसका जवाब केवल हमें शब्दों में न देकर, परिभाषाओं में न देकर के उसको करके सीखने का अवसर देना है। ऐसे करके सीखने के अवसर देने के पहले कुछ दृष्टांत कि सीखना प्रायः ऐसे तब अस्थायी हो पाता है जब वो सीखना किसी घटनाओं से जुड़े, किसी प्रैक्टिकल से जुड़े, किसी करके सीखने वाली प्रक्रिया से जुड़े। अगर इन सब सारी चीज़ों से बच्चा गुजरता है तो निश्चित रूप से वो सीखना अस्थायी होता है। एक प्रायः पहले के समय में लोग जो है पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो किसी का जन्म तिथि उनको याद नहीं रहती थी, लेकिन ये याद जरूर रखते थे कि ये होली के 5 दिन बाद इनका जन्म हुआ था, पहले हुआ था, दीपावली के पहले बाद में हुआ था, पूर्णमासी और अमावस, इन सारे महीने में जो ये दिवस आते थे, इस तरह के दिवसों से वो आगे और पीछे जोड़कर घटनाओं को वो याद रखते थे कि ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार से हर एक चीज़ को सीखने सिखाने को हम लोगों को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना की घटनाओं को जोड़ना होगा। उसके पीछे कुछ प्रश्न हम आपके मन में भी जरूर ऐसे बच्चों के जो मन में उठते हैं कि त्रिभुज के अगर एक उदाहरण ले लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और ये क्यों होता है, और अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण है। ऐसे तमाम चीज़ों को बताने के लिए उनकी घटनाओं को अगर जोड़ें, त्रिभुज के नाम अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, ये सब निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन ये सहज और सरल कैसे हो इसके पीछे हमें कार्य करना है। तो जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश है तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों को हम अगर चाहें तो ऐसे कलर करके एक बिल्कुल सिंपल सा पेपर लेकर के ऐसे इस प्रकार से जोड़कर अगर बताएं कि ये देखो 180 अंश इस प्रकार से हुआ, तो ये बहुत सरल और सहज हो सकता है। ऐसा सीखने का परिवेश, वो विद्यालय, वो शिक्षक आपको तलाश करना है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह से हम कैसे कर पाएँ। और एकदम साधारण सी बात, अगर हम बहुत सिंपल सा एक टूल लेते हैं, एक जियो बोर्ड, इस जियो बोर्ड के माध्यम से अगर ये होता है कि एक त्रिभुज जो है वो कोई भी त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज क्यों है, अगर हम इस पर बात करें तो एक सीधी सी घटना जोड़ सकते हैं कि प्रायः जो घर में जो घर की पहचान होती है वो किससे होती है, तो प्राय वो मुखिया से होती है जो उसमें घर का बड़ा होता है। तो इसमें भी हम एक अगर आधार बना लें कि इस त्रिभुज की पहचान भी उसी से कर दी जाए जो इसमें बड़ा हो, तो कोण के अगर हम कोणों को लेते हैं तो ये हमारे कोण जो हैं ये तीनों कोण ही न्यून कोण हैं। तो इस तीनों न्यून कोण के कारण इसमें कोई बड़ा है ही नहीं है, सभी न्यून कोण है, तो इसकी पहचान न्यून कोण त्रिभुज से कर ली जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये घटना एक प्रकार की हो गई जिससे ये याद करना आसान है। और दूसरी बात, अगर त्रिभुज हमारा समकोण है तो समकोण ये क्यों है, तो इस चीज़ को भी लेकर के हम अगर बिल्कुल यहाँ पे किस तरह का त्रिभुज अगर समकोण बनाए तो इसमें भी ये कर सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। हम नापने के लिए हम चांदा वगैरह का प्रयोग बिल्कुल करें, वहाँ पे भी ये करना जरूरी है। और ये बाकी कोण हमारे निश्चित रूप से ये न्यून कोण होंगे। तो ये जब न्यून कोण होंगे और ये समकोण है और समकोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, इनसे बड़ा होगा, तो बड़ा है तो इस नाते इसे समकोण कहना ही सबसे अच्छा आसान है। और क्योंकि मुखिया ये है तो फिर ये समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से अगर हम फिर अधिक कोण त्रिभुज की भी बात कर सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज जो है, अधिक कोण त्रिभुज किस प्रकार से ये
अधिक कोण त्रिभुज इसका नाम कैसे हो सकता है? तो अगर ये वाला हम देखें कि यहाँ पे ये कोण जो है हमारा सबसे बड़ा कोण होगा और ये दोनों न्यून कोण होंगे और ये 90 से ज़्यादा होगा, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुजों के नाम इस तरह से बड़े आसान हो गए। बाकी शेष, समबाहु, समद्विबाहु जो रखे गए, हमको उनको पहले कोणों के आधार से इस बातें स्पष्ट करनी चाहिए कि इन तीनों कोणों में कितने तरह के संबंध हो सकते हैं। तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, दो कोण बराबर हो सकते हैं, तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होते हैं तो उनके भुजाओं में क्या स्थितियाँ पैदा होती हैं, इसको अगर हम मेजरमेंट करके करें तो ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों को बताना। ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुप्रयोग जो है ये बच्चों को, उनको जीवन पर्यंत अपनी चीज़ों को याद करने में बड़ी मदद करते हैं। ऐसे सिंपल सा, अगर हम अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण है तो पेपर कट के माध्यम से भी एक वृत्त है और हमारे पास इस प्रकार का चतुर्भुज बना हुआ है, ये अर्धवृत्त बनता है। अर्धवृत्त में अगर हम इस तरह से इसको हमने मोड़ा तो ये परिध पर जो बिंदु है, इससे जो हमारा त्रिभुज बनेगा, इसको अगर हम नापेंगे तो समकोण ही आएगा। ये सब चीज़ें इस तरह से करने से बहुत आसान हो जाता है कि बच्चे चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण, अर्थात जितनी भी प्रमेय हैं वो 9 से 10 तक की हम सारी प्रैक्टिकली रूप में, जो हमारे कक्षा 8 में अवधारणाएं 6 में 7 में हैं, वो बताई जा सकती हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, ऐसे सीखने सिखाने के जो अवसर हैं, आपको वो तलाश करना है कि सहज रूप में बच्चे का मन कैसे लगे, और वो दिन भर में जब विद्यालय से लौटे तो उसके चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए और उत्साहित होना चाहिए, और अगले दिन उसका विद्यालय जाने में उसी प्रकार से मन लगना चाहिए जिस तरह से वो विद्यालय वापस आया है। तो ये जो है परिस्थितियाँ, वो विद्यालय की तलाश, शिक्षक की जिम्मेदारी, इस प्रकार से और तकनीक से भी जोड़कर बच्चा शिक्षा पाए, लेकिन उसके पहले वो करके सीखे, तब तकनीक भी शामिल करे। दोनों का जो मिक्सअप होगा वो सर्वोत्तम होगा। तो इस प्रकार का संदेश जो है हम आपके बीच में इस नाते दे रहे हैं कि आप इस पर विचार करेंगे कि बच्चा हमारा सीखे, परंतु कहाँ, कैसे और क्यों। तो ये बातों के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय शिक्षक।